पप्पू मेरे को ना रोक ले, मेरे हाथ पैर ना मेरे पकड़ ले भाई, तो मैं कुछ भी कर जाऊंगा यहाँ पे ना। मैं यार आदमी चलो खाली पेट भूखे पेट चलो कुपोषण का शिकार हो जाए भाई, आंतड़ियां उनकी भाई 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 कमजोर हो रखी है, मैं सारी भाई सहन शक्ति कमजोर हो जाती भाई, सोचने की भाई सारी चीजें मान ली हैं, लेकिन यार 2 और 2 तो 4 ही होते हैं ना हमेशा, या 2 और 2 22 हो जाते हैं इनके यहां पोरकियों के यहां। ये इनके फेमस यूट्यूबर हैं, क्योंकि क्रिकेट में तो कुछ हुआ नहीं था, कहा जा रहा है, कुछ भी कह देते हैं ये लोग। ये वही हैं जो कभी सचिन की कंपैरिजन किसी से कर देते हैं, कभी विराट कोहली की किसी से कर देते हैं, कभी किसी की कभी किसी की, कभी बबरों की मार लेते हैं, फिर बबरों बाहर हो जाती है, फिर बबरों के गुणगान करने लग जाते हैं। ये वही वाले लोग हैं भाई, लोगों सारे के सारे। भाई साहब कह रहे हैं इंडिया के जो बड़े 5 नाम हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, धोनी, अश्विन और जडेजा। अच्छा, धोनी तो इसी साल रिटायर हुए हैं, 2024 का T20 वर्ल्ड कप तो खेले थे, है ना, जो 120 रन चेज नहीं हुए थे भिखारियों, उसमें महेंद्र सिंह धोनी विकेट कीपिंग कर रहे थे, ठीक है। अश्विन जडेजा आर गॉन फ्रॉम T20 आइस। अब जो भारत को हराना है वो पाकिस्तान के लिए आसान हो जाएगा। सुन बे, मेरी बात सुनो रे, ए चपड़ कंदुओ, मेरी बात सुनो, इधर आओ, सुनो। एक तो हम भारतीय चाहे हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, हम तब भी तुमसे आधा घंटा आगे हैं, नंबर 1 चीज। सेकंड चीज ये है, बाप हमेशा बाप रहता है, मैटर नहीं करता कौन आया कौन गया। सेकंड चीज, हमारा जो एक 14-15 साल का बच्चा है वैभव सूर्यवंशी, अरे वही लौट नहीं आएगा तुमसे, तो वही नहीं निपटेगा, वही उसी से निपट के देख लो एक बारी। मुझे मालूम है विराट कोहली की क्या अहमियत है, रोहित शर्मा हो गया, बाकी लड़के हो गए, वो चलो सारी बातें ठीक है, लेकिन वो उनके होते हुए तुम 120 भी चेज नहीं कर पाए थे। रही बात इन लड़कों की, भाई हद होती किसी बात की। देखो, भर पेट खाना ना मिलने का एक फायदा और है भाई लोगों, भर पेट खाना ना मिलने का सबसे बड़ा फायदा एक और है, इनकी जो याददाश्त है ना उसमें कोई बढ़ोतरी हो नहीं पा रही है। कमजोर याददाश्त का भी एक फायदा है, कितना ही बड़ा जलालत आ जाए हर दूसरे तीसरे दिन भूल जाते हैं। अभी ये पिछले वर्ल्ड कप में 120 रन चेज नहीं कर पाए थे, और मिड इनिंग में अपने आप को इन्होंने शहंशाह डिक्लेयर कर दिया था T20 का, और फिर थोड़ी देर के बाद इंडिया ने फिर मार ली। फिर पता क्या कह रहे, चेयरमैन ठीक नहीं है, ये वो ठीक नहीं, फिर इनके चेयरमैन गलत हो जाते हैं। अब कितना पिटोगे, कितना मार खाओगे, कब मानोगे भाई? क्यों देते हो ऐसे उल्टे सीधे बयान, क्यों बोलते हो कुछ भी मुंह में आया जो बक दिया? हमारे भी मुंह में बहुत कुछ आ रहा है, अभी देखो मुझे भी 5-7 मोटी मोटी गालियां आ रही हैं, नहीं बोल रहा हूं ना। क्यों नहीं बोल रहा हूं? क्योंकि यही नहीं सही जा रही है तुम लोगों से जो मैं बोल रहा हूं अभी। फिर पाकिस्तान से भाई लोगों, आजकल पाकिस्तान से मेरे को डिमांड आती है, भाईजान देखिए रूबरू हो जाइए हमारे साथ। मैं कहा बोलो, देखिए भाईजान बरखुदार, मेरा राइडू हो गया था, मेरा राइडू निकल गया था। फिर कहते हैं कि देखो हम तो बुरा नहीं कहते हैं आपकी टीम को। अरे तुम कह भी नहीं सकते, कह के देख लो। नहीं आप भी हमारी को मत बोलिए। मैं कहा भाई देख, बात ये है, औकात औकात की बात है। मैं अपनी टीम की काबिलियत की बात करता हूं, जो वो लक्षण करते हैं हम अपने बात करते हैं। जो लक्षण तुम करोगे तुम्हारी हो जाएगी, तुम्हारी बेइज्जती ज्यादा हो जाती। बात ये है भाई, अभी मान लो कुछ घंटों के बाद, सपोज करो यूएई ने अगर धर लिया इन लोगों को, अगले 1-1.5 घंटे के बाद पता लगे यूएई ने धर लिया पाकिस्तान को, तो कोई फायदा है उसमें फिर तारीफ करने का? बेइज्जती होएगी भाई। आटे वाटे का जुगाड़ करो, बात अपना खत्म करो यार, इनमें कुछ नहीं रखा भाई, फालतू की चीजें, अमीरों के चौंचले ही हैं। फिर बता रहा हूं मैं, क्रिकेट वगैरह जो है अमीरों के चौंचले, अपना मेन वाला काम करो, वो जो भीख मांगने वाला, हाँ मेन वाला काम करो, अपने गिरोह में शामिल हो, गिरोह से अलग हो गए ये लोग।